अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि हमको कुछ असाइनमेंट्स मिली हुई हैं। उस असाइनमेंट को हम अपने वीडियोस में लाएंगे ताकि वो असाइनमेंट्स आपके लिए भी आपके फ्यूचर में आपके लिए हेल्पफुल हो। वो असाइनमेंट्स क्या हैं? वो असाइनमेंट्स कौन से टॉपिक के ऊपर है, किस हवाले से हैं, कौन से सिलेबस में हैं। इस वीडियो में हम उन असाइनमेंट के ऊपर डिस्कशन करेंगे जिनको हम अपनी फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। वो सब्जेक्ट का नाम है DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। अब इसमें हमें मिली हुई है ER डायग्राम के ऊपर असाइनमेंट। वो असाइनमेंट क्या है, वो कैसे काम करेगी, ये हम इंशाल्लाह अपनी फर्दर वीडियोस में इसके ऊपर पूरी डिस्कशन करेंगे ताकि आपके भी जो ER डायग्राम के हवाले से कंसेप्ट होंगे वो क्लियर हो सके। अब आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर मैंने अपना डेस्कटॉप ओपन किया हुआ है। इसमें हमने अपनी वो जो असाइनमेंट हमें अपने इंस्टीट्यूशन के हवाले से, हमें अपने प्रोफेसर के हवाले से जो दी गई हैं उसमें क्या दिया गया है, और हम आज उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि हम अपनी फर्दर जो आगे वीडियोस बनाएंगे उसमें क्या क्या चीजें करेंगे, क्या क्या करेंगे, क्या क्या काम करेंगे। अब यहाँ पे हमें असाइनमेंट दी गई है जो कि प्रोफेसर अब्दुल वहाब साहब की तरफ से दी गई है, और इसमें हमने ER डायग्राम बनानी है। ये हमारे पास 100 पॉइंट्स की उन्होंने बताई हुई है, जिसके ऊपर हम क्या करेंगे, हमें काम करेंगे। हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रही तो हमें ये 100 मार्क्स मिलेंगे। अब आप भी हमें जज कीजिएगा कि हमने जो वीडियोस बनाई हैं, हम जो आगे फर्दर वीडियोस बनाएंगे, अपनी प्लेलिस्ट बनाएंगे, वो आपने हमें भी उसका फीडबैक देना है कि आपको वो ट्यूटोरियल कैसा लगेगा। अब उन्होंने हमें कहा है कि आपने ERD प्लस को यूज करना है। ये एक वेबसाइट है ऑनलाइन, एक आपके पास वे है जहां पे आप ERD डायग्राम बना सकते हैं, जहां पे आपने क्या करना है, एक फेक डाटा बनाना है। यानी आपको वहां पे ज्यादा टाइम नहीं करना पड़ेगा, आपको मैनुअल डाटा नहीं ऐड करना पड़ेगा। आप एक वेबसाइट के ऊपर जाएंगे फेक डाटा जनरेटर के नाम से, ठीक हो गया। वहां पे जाके आपको जो भी रिक्वायरमेंट्स चाहिए होंगी, आपने अपना टेबल बनाना होगा। अब ये टेबल क्या होता है, ERD डायग्राम क्या होती है, जब आप आगे अपने फर्दर वीडियोस के ऊपर काम करेंगे तो आपको इनके बारे में पूरी भावना हो जाएगी। देन आपने क्या करना है, उसकी ERD डायग्राम बनानी है। आपने क्या करना है, एक एप्लीकेशन लेनी है जिसमें नंबर ऑफ यूजर्स लेनी है, जिनमें उनका काम क्या होगा, ओनर का, एडिटर का, आपके पास कमेंटेटर का, व्यूअर का, और इसके अलावा आपने क्या करना है, ये टेबल बनाना है जिसमें आपने 1 to many का रिलेशनशिप बनाना है। अब 1 to many क्या होता है, ये हम इंशाल्लाह जब इसके ऊपर काम करेंगे तो आपको पूरी मेज के इंफॉर्मेशन देंगे कि 1 to many और many to many ये क्या प्रोसीजर है DBMS के अंदर। देन आपने क्या करना है, क्यूरीज लिखनी है कि आपने एडिटर की लिस्ट लिखनी है, आपने जो है कमेंटेटर्स के को काउंट करना है कि उस एप्लीकेशन के अंदर कितने कमेंटेटर्स हैं। देन कितने यूजर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपना जीमेल अकाउंट लगाया हुआ है। देन आपने ERD बनानी है जिसमें आपने क्या करना है, वो बताना है कि कौन से वो बंदे जो 2 फोन्स एट अ टाइम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और कौन से ऐसे बंदे हैं जो यू फोन्स की सिम को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। देन आपने एक और ER डायग्राम बनानी है जिसमें आपने क्या करना है, ऐसे यूजर बताने हैं जिनके 10 फॉलोअर्स हैं, ऐसे यूजर बताने हैं जिनका कोई भी फॉलोअर नहीं है, और ऐसे यूजर बताने हैं जिनके 5 या 50 के दरमियान फॉलोअर्स आते हैं। देन आपने एक और ER डायग्राम बनानी है जिसमें आपने लॉगिन सिस्टम करना है, आपने वो जो क्यूरी बतानी है, कितने लोगों ने लॉगिन किया है, कितने लॉगिन किए बगैर उसको यूज किया है, वो सारी आपने इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर बतानी है। देन आपने आगे और क्यूज लेनी है जिसमें वो बंदों के नाम लेनी है जिनके बहुत ज्यादा बेटे हैं, ठीक है। फिर ऐसे बंदों के नाम लेने हैं जिनके कोई भी बेटे नहीं है। इसी तरह आपने ऐसे बंदे लेने हैं, ऐसे पर्सन्स लेने हैं, उनके नाम आए जी जो 30 और 40 के दरमियान है, जिनकी मीन्स के जो फीमेल्स हैं वो जो अब उनकी एज 30 या 40 से कम है, ठीक है। फिर इसी तरह आपने एक और बतानी है, क्यूरीज बतानी है जिसमें आपने उनका बजट बताना है, किसमें डॉलर में बताना है
तो आपने बताना है, इसी तरह आपने उनके प्रोजेक्ट जो है वो नाम बताना है, एबीसी के वाले से टाइटल का नाम रख लेना है। इस तरह की आपने क्यूरीज बनानी है। अब ये हमें काम असाइन किया गया। अब इसी काम को हम अपनी फर्दर वीडियोस के अंदर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। हम उसकी छोटी छोटी क्यूरीज बताएंगे, आपको एक स्टेप बाय स्टेप काम बताएंगे ताकि आप भी ईआर डायग्राम बनाने के काबिल बन सके। सो अगर आप चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दिए गए बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और आप ईआरडी डायग्राम को समझना भी चाहती हैं तो आपने हमें कमेंट में भी लाजमी बताना है ताकि हम और मजीद अच्छे अपने अंदाज में आपके लिए वीडियोस बना सकें। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसमें हम अपनी ईआरडी डायग्राम को बनाना शुरू करेंगे। अल्लाह हाफिज।